हेलो स्टूडेंट्स, अपने कंटिन्यूटी चल रहा था जिसमें अपने कंटिन्यूटी के लिए 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं पार्ट 3 तक। अब अपने कंटिन्यूटी का 4th वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ एग्जांपल देख रहे हैं। उसमें पहला एग्जांपल है f(x) बराबर ये फलन दिया हुआ है 0 पर, ये बता रहा है सतत है। इसमें बता रहा है कि 0 पर सतत है, तो हमें इसमें a, b और c के मान बताने हैं। ये आपके बुक के प्रश्न है, 0 पर सतत है तो हमें इसमें a, b और c के मान बताने हैं। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, सॉल्यूशन करते हैं कि x बराबर 0 पर जो f(x) है वो सतत है। सतत है इसीलिए वही शर्त 0 पर वैल्यू, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तीनों बराबर हैं। लेफ्ट लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x). अब इस प्रकार लिख सकते हैं f(0) h फॉर्म में, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 माइनस h) और लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 प्लस h). अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। 0 पर तो उसने बता दिया बे, डायरेक्ट c लिख दो, ठीक है जी। h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h मतलब 0 से छोटे की बात कर रहा है, तो 0 से छोटा कहाँ है वो आप सोचिए, देख लिए। ये रहा x छोटा है 0 से, मतलब ये यहाँ क्या पुट करना है, 0 माइनस h मतलब माइनस h, साइन a प्लस 1 इंटू में x माइनस h प्लस साइन x की वैल्यू माइनस h अपॉन x उसकी वैल्यू माइनस h। राइट लिमिट 0 से बड़ा, 0 प्लस 0 से बड़ा, ये रहा। इसमें h क्या पुट करना है, h प्लस b h स्क्वायर, h की वैल्यू h पुट कर दी, माइनस रूट h बटे में b h रूट h। अब इन दोनों की वैल्यू तो सेम आएगी पर थोड़ा चेंज आएगा, क्यों, ये a फॉर्म में और ये b फॉर्म में, तभी तो हमारे इसमें करने बनेंगे, तो हमें ये अलग सॉल्व करना पड़ेगा और ये सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये b के रूप में है और ये a रूप में, तो यहाँ से समीकरण बनेंगे, वहाँ से हमें a b c सभी मान निकालने हैं। तो ये c लिमिट h टेंड्स टू 0, देख लीजिए, ये हमने अभी पढ़ा हुआ है कि साइन का माइनस बाहर आ जाता है, तो ये वाला माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये माइनस भी यहाँ बाहर आ जाएगा और फिर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर जो बचेगा वो ये बचेगा साइन, ये माइनस बाहर चला दिया, a मल्टीप्लाई h a h प्लस h, ये माइनस यहाँ आया और फिर वो माइनस कॉमन लेते पूरा बाहर, बटे माइनस h। समझाई बात कि ये माइनस यहाँ आया, ये माइनस यहाँ आया, दोनों माइनस ले हुए, माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ देखिए अपॉन में b h रूट h, ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है वो देखते हैं। इसमें से h कॉमन लेते हैं तो वो बाहर रूट आ जाएगा, यहाँ से h कॉमन ले रहे हैं तो रूट से बाहर रूट h हो जाएगा, ये 1 प्लस बी एच और फिर माइनस रूट h। अब रूट h यहाँ भी है, रूट h यहाँ भी, वो रूट h फिर से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक स्टेप आप बढ़ा लेना, यहाँ -1 रह जाएगा और रूट h से रूट h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमें प्रश्न की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न हम नोट कर चुके हैं, तो हम प्रश्न को इरेज कर लेते हैं।
ठीक है, ये नोट कर लेना। अब आगे देखते हैं। C इज इक्वल टू, इसमें जो बन रहा है, यदि H तो 0 पुट कर दें तो ये भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 0, साइन 0 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0 बटे में 0, मतलब सोल्यूशन करना पड़ेगा, लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो 0 बटे 0 रो बन रहा है। तो इसमें यहाँ फॉर्मूला लगता है साइन C प्लस साइन D। 11th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, साइन C प्लस साइन D। एक बार रिपीट कर लीजिए, 2 साइन C प्लस D बाई 2 और क्लॉस C माइनस D बाई 2। अब ये यहाँ लगा रहे हैं, लिमिट H टेंड्स टू 0, क्या हुआ 2 साइन C प्लस D बाई 2 क्लॉस C माइनस D बाई 2 और अपॉन में H ये पहले से है, समझाई बात। और इधर लिमिट H टेंड्स टू 0 रूट 1 प्लस BH माइनस 1 अपॉन BH, ठीक है। C बराबर लिमिट H टेंड्स टू 0 2 साइन AH प्लस HH, AH प्लस 2H बाई 2, HH 2H हो गया ना, क्लॉस ये कैंसिल हो गया, AH बाय 2 डिवाइड बाय H। इसका सोल्यूशन सा लेंथी है इजी। लिमिट H टेंड्स टू 0। अब यदि यहाँ लिमिट पुट कर दें तो ये तो हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 1, 1 माइनस 1 0, ये 0 बाई 0 रूप है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, रूट वाले के लिए जब 0 बाई 0 बनता है तो उसका रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज कैसे, ये a माइनस b, तो प्लस से मल्टीप्लाई। सारे 11th में अपने पढ़े हुए हैं और आपको सारे बताए हुए हैं, लिमिट चैप्टर पूरा किया हुआ है अपने। तो इसका रैशनलाइज हो गया, प्लस लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। C इज इक्वल टू लिमिट H टेंड्स टू 0, इसको थोड़ा चेंज करके लिखा, साइन H छोड़ दो बाहर कॉमन, A प्लस 2 बाई 2 मल्टीप्लाई H, सही है। A प्लस 2 बाई 2 मल्टीप्लाई में H, क्लॉस AH बाई 2 H और ये 2। अब यदि इसमें लिमिट पुट करते हो तो ये तो 2 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, 0 पुट करने पर क्लॉस 0 1, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये 0 बनाता है, तो हम इसका यहाँ से एक फॉर्मूला बनाएंगे। H के मल्टीप्लाई में क्या है, a प्लस 2 बाई 2, तो हम अपनी तरफ से a प्लस 2 बाई 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, किससे, a प्लस 2 बाई 2 से, ये लो जी होला से। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी 1, बात ली थी ना भी साइन AH बाई AH सेम हो तो वो 1 बन जाता है, ठीक है। ये हमने बात ली हुई है, लिमिट H टेंड्स टू 0, जो साइन में यहाँ है सेम यही नीचे हो, और H की लिमिट 0 हो तो ये 1 बन जाता है, ठीक है। और यदि यहाँ पर a नहीं होता
तो ये ए बन जाता, क्या बन जाता, ए। परंतु नीचे भी सेम हो तो वो 1 बन जाता है, ए बाई ए। अब इधर वाला तो बन जाएगा, इधर वाला सॉल्यूशन देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉल्यूशन क्या बना देखिए, नीचे तो बी एच मल्टीप्लाई में रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1, ऊपर ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसकी स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, और 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसल। c बराबर, अब लिमिट पुट कर रहा हूँ तो ये 2 मल्टीप्लाई, ये सारा का सारा 1 मल्टीप्लाई, इसमें पुट करूँगा क्लॉस 0 मल्टीप्लाई a प्लस 2/2 बराबर लिमिट, इसमें अभी लिमिट पुट नहीं थी, 1 और 1 कैंसिल, बचा क्या बी एच, और ये बी एच इस बी एच से कैंसिल, ये आ जाएगा। अब क्या आंसर आया, c इज इक्वल टू, ये क्लोज 0 क्या होता है 1 मल्टीप्लाई 1 2, ये हो गया, 2 से 2 कट गया, a प्लस 2 बराबर, यहाँ h 0 पुट कर दो, 1/√1 प्लस ये 0 प्लस 1, क्लियर है। अब देखिए क्या बनता है इससे, c बराबर a प्लस 2 बराबर, ये 0 प्लस 1, 1 का रूट 1 प्लस 1 2, 1/2, तो a तो c बराबर क्या आ गया 1/2, और a ला गया a प्लस 2 बराबर 1/2, a प्लस 2 बराबर 1/2, जिससे a की वैल्यू कितनी आई 1/2 माइनस 2 माइनस 3/2, a तो आ गया माइनस 3/2, c आ गया 1/2, b नहीं आया, यहाँ b था, जैसे 0 पुट करोगे हट जाता है, तो इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं है, b ये तो हट जाना है हमेशा ही, इसने तो हमेशा ही 0 होना है, यहाँ b कुछ भी हो इसने 0 हो जाना है, तो मतलब b का मान कुछ भी हो सकता है, तो b पर यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, तो b कुछ भी हो सकता है, b बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। परंतु प्रश्न ध्यान से देखिए, प्रश्न में थोड़ा सा लॉजिक है, प्रश्न में आपके पास इस प्रकार से था भाई, ध्यान से प्रश्न को देखिए, जो थर्ड कंडीशन थी वो इस प्रकार से थी, x ग्रेटर देन 0 वाली, इसी प्रकार से थी। यहाँ ध्यान से देखिए, b प्लस में आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, b प्लस में आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, तो अपॉन वाली क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो ये पहले ही प्रश्न में शर्त लगा लेना भाई कि b 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, तो 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, तो r 0 आएगा। 0 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, b 0 नहीं ले सकते क्योंकि b बटे में है, इसलिए b 0 नहीं ले सकते, तो ये प्रश्न स्टार्टिंग में लिख लेना कि b कैन नॉट बी, b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं हो सकता, तो b बिलोंग्स टू r 0, कुछ भी हो सकता है। नोट लीजिए, फिर अपने और एग्जांपल देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपना अगला एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है, समझ लेना इसे, बहुत बार आता है। f(x) बराबर इस प्रकार से मोड x प्लस मोड h प्लस 1, ऐसे प्रश्न कितने भी बन सकते हैं, सभी लौत लड़ने एक पैटर्न रहेगा, वो समझ लीजिए। एक एग्जांपल ही कराऊंगा, बाकी सभी आपने अपने बुक में से करने होंगे। ऐसा प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी आ सकता था, ये ऐसे भी आ सकता है,
ये किसी भी वे से आ सकता है, 2 हैं 3 भी हो सकते हैं, किसी भी वे से आ सकता है। तो तरनेतला एतल ही तरीतला रहेगा स्टार्टिंग, वो समझिए इस पर क्लास से। सबसे पहले ये एथ्स है, यदि ये पोलिनोमियल है, एथ्स पोलिनोमियल हो तो इसला 0 जाता है 0, भी 0 पुट करने पर ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ये 0 कैसे पुट होला, कैसे आएगा, एथ्स लो क्या पुट करने पर -1। भाई जितने भी हैं उन सब से ऐसे पॉइंट फाइंड कर लो, विद क्लोन 0 कहाँ पर होला, ये 0 0 पर ही हो जाएगा। ये 0 कैसे होला, जब एथ्स क्या पुट करोगे -1, तो -1 + 1 0। तो आपके पास 2 पॉइंट आए, 2 हैं तो 2 पॉइंट आएंगे, 3 है तो 3 पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को आप नंबर लाइन पर शो कर लीजिए। बनाने का तरीका है, नंबर लाइन फेयर में बोर्ड में नहीं बनानी, बनाओ तो बनाओ, ऐसे भी कर सकते हो बिल्कुल। दोनों पॉइंट, अब आपके पास 3 पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। मैं पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, पहले सॉल्यूशन यही करूँगा। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, -अनंत से -1 तक का पार्ट है। इसलिए बीच का कोई भी एग्जाम्पल लेकर आप देख लिए कि आपका ये वाला जो आंसर है ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ये जो आंसर है ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। इसमें से कोई भी एग्जांपल लीजिए, इधर आपको -2 मिलने वाला है, भाई -2 पर ये कैसा आएगा नेगेटिव। मतलब इधर वाली सभी वैल्यू के लिए इसलिए अंदर वाले का मोड का नहीं कर रहे, मोड के बाद तो आंसर पॉजिटिव आता है, मोड की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अंदर वाले एथ्स की बात कर रहे हैं भाई। इसके लिए ये अंदर वाली जो राशि है वो माइनस में मिलने वाली है, माइनस में मिलने वाली है तो भाई इसलिए बार माइनस ला जाएगा, अब मोड हट जाएगा। ये राशि कैसे मिलने वाली है, आप एग्जांपल ले लीजिए कोई भी, -2 इधर है, -2 लेने पर -2 + 1 -1, मतलब ये भी माइनस मिलने वाला है, तो भाई इसलिए बाहर भी माइनस रहेगा पूरे के, इसलिए बाहर भी माइनस है, इसलिए बाहर भी माइनस है, जबकि बीच में निशान कैसा है, प्लस का है। अब इसका सॉल्यूशन लीजिए, -x, ये x भी माइनस और 1 भी माइनस, तो इधर आपको जो आंसर मिला वो ये मिला, -2x -1 ये मिलने वाला है। आप प्रश्न चेंज कर लेना, सही है, ये मिलने वाला है, चलो ये हो गया, कोई बात नहीं, प्रश्न मत चेंज करना। अब ये देखते हैं -1 से 0, -1 से 0, -1 से 0 के बीच में आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, -½ मिल जाएगा आपको, तो उस पर ये आपको -½ में बीच में होता है नहीं होता, -1/2 इन दोनों के बीच में ही आता है, तो इधर आपको ये तो माइनस मिलने वाला है भाई, तो इसलिए बार तो माइनस, जबकि ये आपको कैसा मिलेगा, -1/2 मान लो, -1/2 + 1 प्लस का हाफ, तो ये आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, और बीच में पॉजिटिव है। ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ये -x, ये +x, ये +1, तो इधर आपको क्या मिलने वाला है 1। थर्ड पार्ट में 0 से बड़े हैं, 0 से बड़ा कोई भी एग्जांपल आप मान लीजिए 1, तो उस पर आपको ये पॉजिटिव मिलने वाला है। बड़ा 1 माना, 1 + 1 2, ये भी आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, और ओवर बीच में तो पॉजिटिव है ही, तो ये आपका हो गया x + 1 2x + 1। तो आपके ये पार्ट ऐसे बनाने पड़ेंगे आपको, चैट करते। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब इस fx को दोबारा लिखना पड़ेगा हमें। मोड वाला प्रश्न कोई भी है, 1 में है, 2 में है, 3 में, तो वो ऐसे तोड़ा जाएगा, बिना तोड़े नहीं होगा। अब 3 पार्ट कौन कौन से हैं, पहला पार्ट वो है जो -1 से छोटा है, दूसरा पार्ट वो है जो -1 से लेकर 0 के बीच में है, और तीसरा पार्ट वो है जो 0 से बड़ा है।
3 पार्ट बने ना। पहला पार्ट वो है जिसमें वैल्यू सारी -1 से छोटी हैं, दूसरे में -1 से लेकर 0 के बीच में हैं, और तीसरे में 0 से लेकर अनंत मतलब 0 से बड़ी हैं। पहले वाले पार्ट में जो आपको मिला -2x - 1, दूसरे वाले पार्ट में आपको 1, और तीसरे वाले पार्ट में आपको 2x + 1। ऐसे ये आपको बनाने पड़ेंगे। अब आपको इन पॉइंट्स पर वैल्यू और देखनी पड़ेगी भाई, 0 पर क्या है, -1 पर क्या है। तो यहाँ देखते हैं 0 पर वैल्यू कितनी आएगी, तो 0 पुट कर दो भाई, पूरा सॉल्यूशन कर दो, 0 पुट कर ले। ये 0 मोड लेने पर भी 0 + 1 1 1 का मोड 1 आ गया, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर आप चेक करोगे -1 पर मोड समेत x क्या पुट करना है, -1 -1 का मोड +1 -1 + 1 0, आंसर यहाँ भी 1। तो इन दोनों पर कंप्लीट आंसर 1 है। तो ये भी आपको शो करना पड़ेगा F0 F -1 और फिर ये नंबर लाइंस पर। अब 0 पर कितना है, 1 है, तो 1 ये है, तो 0 बराबर यहाँ भी लगा सकते हो। यदि यहाँ 0 पुट करोगे 2 0 0 + 1 1, तो 0 यहाँ भी बराबर लगा सकते हो, चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ कहीं लगा दो। 0 पर आंसर तो क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, तो 1 यहाँ भी मिलेगा, और 0 यहाँ लिखोगे तो भी 1 मिलेगा। -1 पर आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो -1 पर यहाँ पुट करोगे -1, तो ये 2 - 1 1 मिलेगा, और यहाँ पर भी तो बराबर, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, चाहे ऐसे लिख दो तो भी सही है, यहाँ मत लगाओ तो भी सही है, ठीक है, जैसे मर्जी लग सकते हैं आप। अब अपने इसका सॉल्यूशन देख लेंगे, तो ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मतलब, तो नोट हो जाए, बाद में नोट कर लेना आप। अब हमारा मेन जो फंक्शन है वो ये बन गया। तो उस सॉल्यूशन को चेंज करके हम इस सॉल्यूशन में ले आए। भाई मोड वाला प्रश्न जब तक ऐसे चेंज नहीं करोगे तब तक सॉल्व नहीं होगा, चाहे किसी भी चैप्टर में है। अब इसमें आप देख लिए कि कौन कौन से पॉइंट आ रहे थे, एक तो -1 और एक 0, तो एक तो 0 पर चेक करना होगा और एक -1 पर। 2 पॉइंट आ रहे थे ना, 0 और -1, तो दोनों पर चेक करना पड़ेगा। वो बताएगा नहीं, बताए तो अच्छी बात है, नहीं बताए तो जो पॉइंट आ रहे थे 2, उन दोनों पर। तो पहले हम चेक करते हैं x = 0 पर। अब तो सिंपल सा क्वेश्चन वही हो गया जो हमने पहले पढ़े थे, 42 प्रकार से चेक करते थे। 0 पर चेक करना है तो 0 पर पूरी वैल्यू, और 0 पर पूरी वैल्यू आपने क्वेश्चन में ऊपर फाइंड की हुई थी भाई, आपने यहाँ लिखा हुआ था ना। 0 पर फाइंड करते हुए -1 है, सॉरी +1 है, और -1 पर भी फाइंड करते भाई क्या है, +1 है, फाइंड किया हुआ था ना। तो 0 पर पूरी वैल्यू कितनी है, +1 है, आपने फाइंड किया हुआ था पहले। अब इसकी लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx, x टेंड्स टू 0 f 0 - h। ये तो फॉर्मूले थे, वही चल रहा है, वापस वही आ गए। बस मेन था इसको डिवाइडेशन इस प्रकार से बांटना, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा। तो इसमें देख लिए पूरे में 0 से छोटे वाला कहाँ है, ये रहा पूरा 1, तो 0 छोटे वाला तो 1 है। अब 1 है तो 1 ही रहेगा, कुछ लाभ पुट करें उसमें, कुछ है ही नहीं, 1 है, तो आंसर भी इतना आ गया, 1 आ गया। अब इस पर राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx, x टेंड्स टू 0 f 0 + h। 0 प्लस मतलब 0 से बड़े वाले में आ जाओ भाई, देख लो कौन सा है 0 से बड़े वाला फलन, छांटो भाई कौन सा है 0 से बड़े वाला, ये रहा। इसमें पुट करेंगे क्या, 0 + h मतलब h, 2 h + 1,
तो क्या बना 2h + 1 और h 0 पुट कर दो तो आंसर 1 आ गया। अब प्रश्न तो कर रही हैं इरेज। तो यहाँ से आपको आया f0 = लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट। अतः जो fx है वो h बराबर 0 पर क्या है, सतत है। वे पहला पार्ट तो हो गया, 0 पर तो हो गया ना, तो 0 नोट कर लीजिए भाई, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट कौन सा देखना है, -1 पर। कौन से पर चेक करना है, -1 पर। भाई 2 पॉइंट आ रहे थे ना, 0 और -1, तो -1 पर तो चाहिए, -1 पर। तो -1 पर पूरी वैल्यू आपने फाइंड की हुई है, 1 आ रही थी भाई। वो आपने पहले सोल्यूशन में बताया लिख ले, f0 और -1 वाला आपने पूरा लिखना है भाई, फाइंड करना है, लिया था अभी। अब इसलिए लेफ्ट लिमिट h टेंड्स टू 1 सॉरी 1 पर नहीं है, -1 पर है, तो -1 - fx लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 - h। -1 में से माइनस हुआ है तो छोटा हुआ है, -1 से छोटा कहाँ है भाई, ये रहा। कौन से वाला, -2h - 1 वाला भाई। तो ठीक है भाई, इसमें पुट करना स्टार्ट कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 मल्टीप्लाई h क्या पुट करना है, -1 - h माइनस, ये तो -2 h की वैल्यू पुट कर दी, ये -1 लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया मल्टीप्लाई में 2 + 2h - 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 2 - 1 1 + 2h और h 0 पुट कर दो, आंसर 1 आ गया। अब सेम इसी प्रकार से -1 पर क्या फाइंड करेंगे भाई, इसलिए राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू -1 + fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 + h। अब -1 में प्लस होने का मतलब -1 से बड़ा हुआ, -1 से बड़ा ये रहा, जो डायरेक्टली बता रहा है अभी क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। डायरेक्ट बता रहा है क्या पुट करना है, 1, तो 1 पुट करने पर आंसर हो गया 1। अब इसमें क्या आया, क्या इसमें तीनों वैल्यू सेम आई भाई, देख लो भाई, तीनों सेम आई क्या। f -1 पर 1 आया, लेफ्ट लिमिट भी क्या आई, 1 आई, ठीक है भाई। राइट लिमिट भी क्या आई, 1 आई, ठीक है भाई। तो जो fx है वो h बराबर -1 पर क्या है, सतत है। तो फाइनली आंसर आ गया। अतः जो fx था x बराबर 0, -1 पर क्या है, सतत है। इन पर है तो इसमें जानना कि इस बात की सभी पर तो है। अतः fx क्या है, सतत फलन है। अब थोड़ा सा इसमें एक थ्योरम भी याद रख लेना कि यदि मोड में इस प्रकार से कितने भी प्रश्न आए, मोड एक्स में ऐसे जितने मर्जी जोड़ कर फलन दिए हों, तो वहाँ पर एक थ्योरम याद रखनी है। हालांकि वो अपने +2 में इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अपने याद रखनी है। बी fx ऐसे है, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, a, यहाँ से b, यदि ये प्लस होता मान लो तो यहाँ से -c, ऐसे जितने भी मान आते इन सब पर ये फलन हमेशा सतत रहता है। जितने भी ऐसे बिंदु आएंगे ना, इन सब पर ये फलन हमेशा क्या रहेगा, सतत रहता है। इन बिंदुओं पर इसने हमेशा ही क्या रहना है, सतत रहना है, ठीक है। और इन पर रहना है मतलब ये वाला फलन जो होता है वो हमेशा ही क्या होता है, सतत होता है। ये ध्यान रखना भाई, ये हमेशा ही क्या होता है, सतत होता है।
एक एग्जाम्पल और देते हैं अपने। मोड एच सीधा एट देते हैं। तो यहाँ से पता है कि आप तो एच क्या आएगा, 0 आएगा भाई, क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से 0 आएगा तो नंबर लाइन पर सिर्फ कौन है, 0 है। ठीक है भाई, तो दो ही पार्ट बने, फर्स्ट और सेकंड। ये 0 से बड़े हैं, पुट करो भाई 0 से बड़ा, तो ये आपको क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। और 0 से छोटा पुट करो भाई इधर कोई भी एग्जाम्पल, तो ये आपको माइनस में मिलने वाले हैं। जैसे पिछले बार किए थे वैसे लिया है ना। तो आपका जो फलन है वो ये 1 में था इसलिए छोटा बन गया भाई। 1 तो 0 से छोटा है और 1 0 से बड़ा है, इतना तो पार्ट बन रहा है। छोटे वाले में ये आपको माइनस में मिल रहे हैं और बड़े वाले में ये आपको प्लस में। ये आपको मैंने 11th में पूरा समझाया था, तो दोबारा समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बना। अब आप 0 पर देख लीजिए, 0 पुट कर ले, आंसर क्या बना, 0 बना। तो 0 पर हो रहा है। अब लेफ्ट लिमिट 0 पर, भाई 0 पर तो मान आ गया नहीं आ गया, 0 पर आया नहीं आया, कितना, 0। लेफ्ट लिमिट क्या बनेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा आपके पास कौन सा है, माइनस एच से। तो यहाँ पुट करना है भैया आपने, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस का माइनस, h की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h हो गया और आंसर आपका आ गया 0। अब आप फाइंड कीजिए राइट हैंड लिमिट, क्या फाइंड कीजिए, राइट हैंड लिमिट। जो आपको क्या मिलेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। 0 प्लस 0 से बड़ा, बड़े में आपके पास सिर्फ क्या है, h, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसमें h की वैल्यू क्या पुट करनी है, h, आंसर मिला 0। 0 पर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, f0 बराबर लेफ्ट लिमिट बराबर राइट लिमिट। बराबर होने का मतलब क्या है कि ये जो है f0 बराबर लेफ्ट लिमिट बराबर राइट लिमिट। इसका मतलब जो है fh है वो h बराबर 0 पर क्या है, सतत है। h बराबर 0 पर सतत है, 0 पर ही उसने पूछा था। इसके अलावा बाकी सभी बिंदुओं पर तो क्या है, सतत है। तो ये जानना कि इसमें जिन बिंदुओं पर होता है मापांक वाला फलन fh सतत फलन है। ये आप हमेशा याद रख सकते हैं कि जो मापांक वाले फलन आएंगे वो हमेशा क्या होते हैं, सतत। सिर्फ इस प्रकार से क्वेश्चन के अलावा कुछ बातें याद रखना। एक तो जो बहुपद फलन होते हैं 9th 10th से आप पढ़ते आते हैं, रेखित बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, वैसा कोई बहुपद दिखता है सर्वत्र सतत होते हैं। पहली बात ये रखना कि जो भी आप बहुपदीय फलन पढ़ते हैं, रेखित बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ऐसा कोई बहुपद पढ़ते हैं तो वो सभी बिंदुओं पर सतत होता है, प्रांत के रियल नंबर पर। दूसरा ये रखना कि यदि फलन sin x है या cos x है तो ये भी क्या है, सदैव सतत हैं। sin x है, cos x है, ये भी क्या है, सदैव सतत हैं। और थर्ड याद रखना कि जो मापांक फलन है कौन सा, fh बराबर मोड h सर्वत्र सतत है। ये याद भी रहने चाहिए आपको।
और चौथा ये ना अभी बताया था, यदि एफ एक्स इस प्रकार से हैं और इससे जो जो मान आ रही हैं, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, पर क्या होता है, सतत होता है। ये कुछ पॉइंट याद रखना आप कि ये वाला जो फलन है इन बिंदुओं पर हमेशा ही क्या मिलेगा, आपको सतत मिलेगा। ये हमेशा ही सतत होता है, साइन एक्स क्लोस एक्स सदैव सतत होते हैं। ये सबसे पहली वीडियो में डिस्कस किया था ग्राफ बनाकर कि इनका ग्राफ कभी भी टूटता नहीं है, इसलिए सतत रहते हैं। बहुपद फलन सर्वत्र क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो ये आपके कंटिन्यूटी के लिए कुछ आज पार्ट 4 किया था, उसमें कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। यदि आपको अब कोई डाउट रहता है तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो डाउट करवा दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।